गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कंप्यूटर का चैप्टर 3 कंप्यूटर मेंटेनेंस, मैंने आप लोगों के पास कंप्यूटर मेंटेनेंस का मतलब हो गया कंप्यूटर जो आप लोग रखते हैं तो उसकी कैसे देखभाल करनी चाहिए उसके बारे में बताया जाएगा। चलिए हम आते हैं पॉइंट पे। यहाँ पे एक टीचर है जो कि बता रही है, चिल्ड्रन कंप्यूटर इज़ वेरी सेंसिटिव एंड डेलिकेट मशीन। बच्चों, कंप्यूटर जो होता है बहुत ही सेंसिटिव और डेलिकेट मशीन होता है। यू शुड ऑलवेज टेक केयर व्हेन यू आर यूजिंग इट। अगर आप उसका यूज़ करते हैं कंप्यूटर का तो उसकी देखभाल भी करना ज़रूरी है, उसकी देखभाल करनी चाहिए। कीप इट द फॉलोइंग पॉइंट्स, तो देखभाल करने के लिए कीप इट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन योर माइंड वाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर। तो कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड जब आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, ताकि उसकी देखभाल भी हो सके और उससे आपको कोई दिक्कत भी ना हो और कंप्यूटर को भी दिक्कत ना हो। जैसे कि डू नॉट पॉइंट है, डू नॉट पुट योर फिंगर्स इनटू एनी स्लॉट। यानी कि वायर और केबल्स के बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। जैसे स्विच लगाने के लिए छोटे छोटे छेद होते हैं, जालियाँ होती है। स्लॉट स्लॉट मैंने बहुत छोटी छोटी तंग जगह होती है जिसमें स्विचेस लगे होते हैं या छेद होता है बना हुआ। उस स्लॉट्स में कोई भी फिंगर नहीं रहा। अब बच्चों की उंगलियां बहुत पतली पतली होती है, आपने छोटा सा होल देखा मान लीजिए सीपीयू में, या वायर कनेक्शन कहीं पे होल है तो आपने उंगली घुसा दिया, तो वो फिंगर कहीं पे भी नहीं घुसानी चाहिए। इससे क्या होगा, करंट लगने का डर रहता है, एक्सीडेंट होने का डर रहता है, स्पार्क होके आपको चोट लग सकती है, कंप्यूटर ख़राब हो सकता है, इसलिए इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। डू नॉट पुल एनी वायर कनेक्टेड टू द सीपीयू, डू नॉट टच वायर्स और केबल्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू से कनेक्टेड कोई भी वायर, कंप्यूटर और सीपीयू एक दूसरे से जुड़े होते हैं वायर के द्वारा। तो कोई भी वायर आपको सीपीयू से जुड़ा हुआ कोई भी वायर जो कनेक्टेड है उसको खींचना नहीं चाहिए। डू नॉट टच वायर्स और केबल्स, कोई भी वायर या केबल्स को खींचना नहीं चाहिए, निकालना नहीं चाहिए। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, इससे क्या होगा, आप लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। प्रेस द की ऑफ द कीबोर्ड जेंटली, आप कीबोर्ड पे बैठते हैं, ठीक है, तो आप कीबोर्ड पे बैठते हैं तो कीबोर्ड पे आप बटन को जो ऑपरेट करेंगे वो जेंटली करेंगे, ना कि बहुत कस के दबाएंगे। इससे क्या होगा, बटन्स खराब होने का डर रहता है। प्रेसिंग देम एंड मे डैमेज द कीबोर्ड, अगर कस के दबाएंगे झटके के साथ उंगली को प्रेशर करेंगे या कस के दबा देंगे तो उससे क्या होगा, कीबोर्ड डैमेज हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट ईट और ड्रिंक नियर द कंप्यूटर। कभी भी खाने पीने का सामान लेके कंप्यूटर के पास नहीं बैठना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है कि पानी गिर गया है, खाने की चीज़ें लेके बैठा है, डॉगी है। तो डू नॉट ईट और ड्रिंक, कभी भी खाना और पानी नियर द कंप्यूटर, मैंने खाना भी नहीं चाहिए और ना ही उसके पास पानी पीना चाहिए। पानी मान लीजिए आप बॉटल रखे या कुछ भी रखे या पानी गिर गया, इट कैन अट्रैक्ट रैट्स एंड ऑल दीज आर हार्मफुल फॉर द कंप्यूटर पार्ट एंड इट वायर। इससे क्या होगा, आप खाना गिरा देंगे, मान लीजिए कीबोर्ड पे गिर गया, पानी चला गया, उससे ख़राब होने का डर तो रहता ही है। इसके अलावा खाने की चीज़ें जब गिर जाती है तो वहाँ पे रैट, चूहे, चींटियाँ, ये सब जो होते हैं आ जाते हैं और इससे क्या होता है, वो वायर को नुकसान कर सकते हैं। दीज आर हार्मफुल फॉर द कंप्यूटर, तो ये जो है कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होता है। पार्ट्स एंड इट वायर, उसके पार्ट को भी नुकसान कर सकते हैं या फिर उसकी तार को भी काट सकते हैं। मान लीजिए चूहे आ जाएंगे तो क्या होगा, उससे वायर उसका ख़राब हो जाए। स्पिलिंग ऑफ फूड आइटम्स में ऑल्सो डैमेज द कंप्यूटर पार्ट, तो इस तरीके से जो गंदी चीज़ें अगर आसपास रहेंगी तो इससे क्या होगा, फूड आइटम्स फैले रहेंगे तो कंप्यूटर पार्ट डैमेज हो सकते हैं। कवर योर कंप्यूटर प्रॉपर्ली, जब आप कंप्यूटर पे काम कर लेते हैं तो क्या करना चाहिए, कंप्यूटर को कवर करके रखना चाहिए। देखिए यहाँ फिगर में आपको क्लियर दिखाया गया है कि किस तरीके से कंप्यूटर को कवर करके रखा गया है। इससे क्या होगा, डस्ट और डस्ट वगैरह से बचा रहेगा, इससे कंप्यूटर आपका जल्दी ख़राब नहीं होगा। देन रिमूव द डस्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर एवरी डे, कभी भी आप कंप्यूटर पर वर्क करने जाते हैं या मान लीजिए नहीं भी करते तो थोड़ा सा समय निकाल के उसकी स्क्रीन को साफ़ करना चाहिए। रिमूव द डस्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर, कंप्यूटर से उसके डस्ट को साफ़ करना चाहिए एवरी डे, डेली। यूज़ ए ब्रश और ए सॉफ्ट क्लोथ, या तो एक सॉफ्ट क्लोथ के द्वारा या फिर ब्रश के द्वारा रिमूव द डस्ट, डस्ट को निकालना चाहिए। द नेक्स्ट, ऑलवेज सिट स्ट्रेट वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर टू अवॉइड बैकेज। अब देखिए कभी भी कंप्यूटर पे जब वर्क करते हैं तो देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है आपका, हाँ इस तरीके से फिगर दिया है, ये देखिए यहाँ पे रॉन्ग दिया है, यानी झुक के नहीं बैठना चाहिए। हमेशा कैसे बैठना चाहिए, इसकी तरीके से बैठना चाहिए, सीधा होके स्ट्रेट बैठना चाहिए कंप्यूटर पे। इससे क्या होगा, सीधे बैठेंगे तो आपको
कमर या पीठ की दर्द नहीं होगी। सिट एट एन अप्रोप्रिएट हाइट, और आपको जो सुविधाजनक हाइट होती है उसी हाइट पे बैठना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे बैठेंगे तो आपको झुकना पड़ेगा, तो उससे भी दिक्कत हो सकता है। चूज़ द राइट चेयर फॉर योर सेल्फ, इसलिए आप हाइट के अनुसार ही अपनी चेयर को चूज करेंगे। द नेक्स्ट है मेंटेन द मिनिमम रिक्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम द कंप्यूटर। आप जो कंप्यूटर पे बैठते हैं, काम करेंगे, तो एक मिनिमम रिक्वायर्ड, जितना आपको ज़रूरत है डिस्टेंस कंप्यूटर से रखने का, उतना डिस्टेंस रखना चाहिए। गिव रेस्ट टू योर आइज, इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा अगर दूर बैठ जाएंगे तो आपको ढंग से दिखाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा करीब बैठ जाएंगे तो आपके आंखों के लिए हार्मफुल होगा। इसलिए एक मिनिमम डिस्टेंस, जिससे आपको साफ साफ दिखाई भी दे, और आप रिक्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम द कंप्यूटर स्क्रीन, गिव रेस्ट टू योर आइज आफ्टर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। तो मिनिमम डिस्टेंस में बैठना चाहिए। गिव रेस्ट टू योर आइज आफ्टर वर्किंग, और जब आप बहुत देर तक कंप्यूटर में वर्क कर लेंगे तो थोड़ी देर के लिए आंखों को रेस्ट देना चाहिए। ये नहीं कि लगातार आप काम करे जा रहे तो उससे आंखों में दिक्कत हो सकती है। फॉर सम टाइम बिकॉज वर्किंग लॉन्ग आवर्स ऑन कंप्यूटर में हार्म योर आइज, ज़्यादा लंबे समय तक अगर काम करेंगे तो क्या होगा, आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। देन नेक्स्ट है डू नॉट कीप योर हैंड ऑन द माउस कंटिन्यूसली, ठीक है, गिव सम रेस्ट टू योर हैंड। अब लगातार आप माउस को पकड़े हुए भी ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए, इससे क्या होगा, थोड़ी देर में आपको हाथ को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। अब देखिए कौन कौन सा राइट सिस्टम है, देखिए ये रॉन्ग है, इस तरीके से राइट इस तरीके से है, हल्के से पकड़ना चाहिए, ये रॉन्ग है। फिर देखिए माउस को, ये देखिए रॉन्ग सिस्टम है, ये राइट सिस्टम है, एंड देन ये रॉन्ग सिस्टम है। इस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा, हाथ को रेस्ट देंगे। डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स बाय प्लेइंग लाउड म्यूजिक। अब देखिए कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं कि कंप्यूटर में गाना लगा देते हैं और उसको सुनते हैं, लाउड म्यूजिक करके सुनते हैं, जिससे क्या होता है दूसरों को दिक्कत होती है। खेलते हैं, नाचते हैं, उससे क्या होगा, दूसरे डिस्टर्ब होते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट है गिव स्पेस टू योर क्लासमेट्स वाइल दे आर यूजिंग कंप्यूटर। शेयर द कंप्यूटर विद योर फ्रेंड इन स्कूल, स्कूल में भी और अपने दोस्तों को के साथ भी, वाइल दे आर यूजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर जब यूज़ करते हैं तो उनको भी मदद करनी चाहिए। शेयर द कंप्यूटर विद योर फ्रेंड्स इन स्कूल, स्कूल में भी एक दूसरे को शेयर करना चाहिए, माने थोड़ा तुम चलाओ थोड़ा हम चलाए, ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। एवरीबॉडी शुड गेट एन इक्वल चांस टू लर्न एंड एन्जॉय, ताकि आपस में उन लोगों की लड़ाई भी ना हो और वो सीख भी सके। हाँ, तो इसलिए बारी बारी से बराबरी से दोनों को चांस मिलना चाहिए, ये नहीं कि एक बच्चा चला रहा है तो वो पूरा चलाते रहेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीक में डालेंगे। बाय।